अब यहां पर आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सी और मजेदार सी चीज देखने को मिलेगी। काफी सारे आप देखोगे कि सेंटर के पास जो पावर है ना, उस पावर को किस तरीके से यहां पर बढ़ाया गया है उसको हम आप यहां पर आप देखेंगे। आपको कई बार लगेगा थोड़ा सा राज्यों के साथ यूं भी लगेगा कि सांत्वना भी आएगी राज्यों के लिए कि कहीं उनके साथ भेदभाव तो नहीं हो रहा। हमारे संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का बंटवारा किया गया है, इसके लिए एक अनुसूची जोड़ी गई है। जैसे आपने पंचायती राज में पढ़ा था कि 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, ऐसे ही केंद्र राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन के लिए आप देखोगे तो एक 7वीं अनुसूची उसको बोला जाता है। ठीक है, और इसके अंदर 3 तरीके की सूचियां हैं। ठीक है, एक जिसको हम बोलते हैं संघ सूची, दूसरा जिसको हम बोलते हैं राज्य सूची, तीसरा जिसको हम बोलते हैं समवर्ती सूची। अब बड़े ही ध्यान से समझना, मैं यहां पर लिख देता हूं, आपको यहां पर लिख करके समझाता हूं। अगर मैं बात करूं संघ सूची की, तो संघ सूची के ऊपर कानून बनाने की पावर केवल और केवल संसद को है, पार्लियामेंट को है। संसद के अलावा कोई उन सूची पर कानून नहीं बना सकता। उसके अंदर सारे महत्वपूर्ण विषय हैं, ऐसे मामले हैं जो देश की रक्षा के लिए, देश के विकास के लिए आवश्यक है, जैसे कि संचार है ना, जैसे कि भारत की अगर हम बात करें तो बाहरी सुरक्षा। ठीक, इस तरीके की सारी चीजें जो महत्वपूर्ण बैंकिंग, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो सारी की सारी संघ के पास है। अब उसके ऊपर कानून केवल संसद बना सकता है। दूसरा जो है उसको हम बोलते हैं राज्य। राज्य सूची के विषय के ऊपर कानून जो है वो राज्य के विधानमंडल बना सकते हैं। ठीक है, राज्य के विधानमंडल बना सकते हैं। अब इसके लिए एक वर्ड यूज किया गया है, उसको कहा गया है सामान्य परिस्थितियों में, है ना, नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में। इसका मतलब कुछ ऐसी स्थितियां भी हो सकती हैं जो सामान्य ना रही हो, और ऐसी स्थितियां अगर आ गई जो सामान्य नहीं है तो कौन कानून बनाएगा? तो उसके लिए कह दिया गया कि यहां पर फिर संघ कानून बनाएगा। ठीक है, कितने 5 अपवाद दे दिए कि 5 मामलों पर, इन अपवादों के ऊपर हम चर्चा करेंगे इसी स्लाइड के बाद कि ये 5 अपवाद कौन कौन से हैं। अभी बस इतना समझ लो, इसमें देखो कि यहां पर भी संसद कानून बना सकता है, राज्य सूची के ऊपर भी संसद कानून बना सकता है। अब तीसरी जो सूची है जिसको हम बोलते हैं समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में वो विषय होते हैं जो ना तो राज्य सूची में ना संघ सूची में, जो दोनों के लिए इक्वल जोड़े गए। तो संसद भी उस पर कानून बना सकती है और राज्य भी उसके ऊपर कानून बना सकता है। लेकिन अब यहां पर देख करके लगेगा कि क्या सर, चलो कम से कम यहां पर तो बराबरी मिली राज्यों को, लेकिन ध्यान से समझिए मेरे दोस्त, यहां पर भी राज्यों को इक्वालिटी बराबरी नहीं मिली है। यहां पर भी कहा गया है, स्पष्ट क्लियर किया गया है कि एक ही विषय, मान लेते हैं परिवार नियोजन, ठीक है, उसके ऊपर कोई कानून बनाना है। भारत में परिवार नियोजन की वैसे भी बहुत ज्यादा जरूरत है। जिस तरीके से बच्चों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है, 60, 70, 80 के दशक में तो बच्चों की एकदम खान सी पैदा होती थी। हर परिवार में अपनी खुद की एक टीम होती थी, अपने ही बच्चों की टीम लेकर के चलते थे, है ना। 9-9, 10-10, 11-11 बच्चे इस लाइन के साथ पैदा करते थे। हर साल एक नया मुन्ना आना होता था उनके पास, नया मुन्ना, नई मुन्निया। जितने ज्यादा बच्चे होते थे उनको लगता था ये वाह, ये है असली मर्द, देखो इसके पास 14 बच्चे हैं, 15 बच्चे हैं। इस तरीके से संख्या बढ़ाते चले गए। बाद में पता चला कि ये तो कुछ समझदारी वाला काम नहीं था। अब इतना जनसंख्या का विस्फोट हो गया तो समस्या उत्पन्न हुई। अब जनसंख्या को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अब ऐसे में मान लेते हैं कि कोई एक राज्य है, उस राज्य में बहुत ज्यादा जनसंख्या बढ़ गई, बहुत ज्यादा। उस राज्य ने यह कानून बनाया कि भाई केवल एक ही बच्चा पैदा करना है, उसके बाद अगला बच्चा आप पैदा नहीं कर सकते। अगला बच्चा पैदा करोगे तो जबरदस्ती पकड़ करके इलाज कर दिया जाएगा, नसबंदी करा दी जाएगी। जैसे कि इंदिरा गांधी ने 1975 के आपातकाल के दौरान कोशिश की थी परिवार नियोजन के नाम पर, जबरदस्ती पकड़ पकड़ करके लोगों को ले जा करके उनकी जिस तरीके से की गई नसबंदियां। हमारे गांव में कई सारे लोग थे, कई यंग लोग थे, जवान से लोग थे, ऐसे वो थे गबरू जवान जिसको बोलते हैं ना। वो गबरू जवान 1975 के आपातकाल में कई बार पुलिस बलों के हत्थे चढ़ गए। उनको टारगेट दिया गया था कि आज के दिन में, डॉक्टरों को भी टारगेट दे रखा था कि आज के दिन में तुम्हें 100 नसबंदी करनी है तो करनी ही करनी है। हमारे गांव से भी लोग, पुलिस की जीप आती थी, गाड़ी भर करके आती थी, गांव में जितने भी जवान पुरुष दिखते पकड़ करके ले जाती थी।
बड़ी मुश्किल से लोग भागते थे, बच करके भागते थे। महिलाओं को वो एकदम गांव के चौराहे पर, कोने पर, किनारे पर रख खड़ा करते थे, थोड़ी थोड़ी दूरी पर, ये चेक करने के लिए कि कोई पुलिस वाले आ तो नहीं रहे। और जैसे खबर आती कि पुलिस आ रही है, गाड़ी आ रही है, वैन आ रही है, सारे गांव में हल्ला मच जाता था। सब लोग घर के बाहर से निकल करके भागते थे, ऐसे निकलते थे जैसे बिल से चींटियां निकल करके भागती ना। सब भाग करके, कोई खेतों में घुस रहा है, कुएं में कूद जा रहे थे, है ना, रस्सी पकड़ करके कुएं में लटक जा रहे थे कि कहीं से कैसे भी बच जाए, क्योंकि सरकार ने देखा ही नहीं। जबरदस्ती ऐसे लोग जिनकी शादी भी नहीं हुई थी, सोचो जिनका विवाह ही नहीं हुआ, उनका क्या कसूर था? उनको तो अपना वंश चलाने की आजादी थी ना। ऐसे कई सारे लोग हमारे गांव के जिनका विवाह नहीं हुआ था, उनको पकड़ ले गए, ठीक है, जबरदस्ती ले जाकर के मार पिटाई करके, कुटाई कुटुई कर करके परिवार नियोजन का हिस्सा बना दिया। घी का डब्बा दे दिया, फिर जैसे ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन करने के बाद घी का डब्बा दिया कि ले ये घी खाओ, मजबूत हो जाओ, ठीक। कुछ रुपए भी दे दिए, और वो बेचारे आज तक कुंवारे हैं रहे। उनकी मृत्यु हुई, कुंवारेपन के साथ ही मृत्यु हुई। किसी ने विवाह करना स्वीकार नहीं किया, क्योंकि गांव में क्या होता है कि कोई भी चीज हो जाती है ना, वो बहुत आग की तरह फैलती है। तो उनमें से कई लोगों का जब विवाह करने की कोशिश की गई ना, तो जैसे विवाह करने की कोशिश की जाती, कोई ना कोई आस पड़ोस का लोग या दाएं बाएं के लोग आकर के बोल देते कि देखो इसका तो बच्चे नहीं हो सकते। वो बोले क्यों नहीं हो सकते? 1975 का आपातकालीन कहानी बता देते। तो उनको जो भी रिश्ता आता, सारे रिश्ते टूट जाते। बड़े दर्द में, बड़े कष्ट में थे। हमारे साथ एंड तक कई बार रोते रोते हमें किस कहानियां सुनाते थे इस तरीके से। बचपन में हम जब क्रिकेट खेलते थे तो हमें एकदम बिल्कुल उनके आंख से आंसू आ जाते थे, इतना दर्द था उनके दिल में विवाह ना होने का। जब भी गांव में बैंड बाजा बजता ना, वो बड़े ही दुखी हो जाते, और गांव के साइड में मंदिर के पास बाहर सीढ़ियों में बैठ करके रोते हुए, एकदम आंसू टपकते हुए, और इस तरीके से तो बेसिकली वो एक सेंट्रलाइजेशन की एक अति थी, हद थी, कि किस तरीके से केंद्र तानाशाह हो गया। उसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि संघ के पास ज्यादा शक्ति होने से क्या नुकसान हो सकते हैं। लेकिन मान लेते हैं कि समवर्ती सूची में है परिवार नियोजन, और परिवार नियोजन के ऊपर राज्य ने, किसी एक राज्य ने कानून बनाया कि भाई हमारे राज्य में एक से अधिक बच्चा नहीं हो सकता। अब उसी विषय पर संसद ने भी कानून बना दिया, और संसद ने यह कानून बनाया कि पूरे भारत में 2 बच्चे पैदा करने की अनुमति है। 2 से अधिक बच्चा होने पर फिर आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, सजा दी जाएगी, या आपको कई सारी चीजों से वंचित कर दिया जाएगा। अब ये राज्य कह रहा है, एक राज्य कह रहा है कि हमारा तो 1 बच्चा होना चाहिए, संसद कह रहा है कि 2 बच्चा होना चाहिए। अब इनके बीच में कॉन्ट्राडिक्ट हो गया ना, विरोधाभास की स्थिति आ गई। एक ही विषय पर दोनों कानून बना सकते, लेकिन दोनों ने अलग अलग बना दिया। तो ऐसे में किसका कानून माना जाएगा? तो संसद का कानून वैलिड है, राज्य का कानून वैलिड नहीं होगा। तो माना वही जाएगा जो संघ ने बनाया। तो अब यहां पर आप एक चीज देखिए, संघ पे भी संसद, समवर्ती सूची में भी संसद का ही एक तरीके से प्रभाव, और राज्य सूची पे भी 5 अपवादों में 5 अपवाद बड़े खतरनाक से, ऐसे मामले वहां पर भी संघ का प्रभाव। और अवशिष्ट शक्तियां, जिसको हम रेजिडुअरी पावर्स होते हैं, जो किसी भी सूची में नहीं है, जिसको हम बोलते हैं ना अवशिष्ट शक्तियां, ये भी केंद्र के पास है, ये भी संसद के पास है। यानी कि जो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची तीनों में नहीं है, वो विषय अगर कोई नया विषय आया तो उसके ऊपर शक्तियां, कानून कौन बनाएगा? केंद्र बनाएगा। जैसे उस समय तो इंटरनेट का, साइबर क्राइम का कोई मामला था नहीं ना, आजाद जब हुए, जब संविधान बना। लेकिन उस समय संविधान निर्माताओं को यह पता था कि भविष्य में बहुत सारी चीजें ऐसी आ सकती हैं जिसका कि वर्णन हम यहां पर करना भूल गए हो, नई चीज आए। अब ऐसी नई चीज आएगी तो उसके ऊपर कानून कौन बनाएगा? तो उन्होंने सेंटर को दी। तो जैसे अगर साइबर क्राइम, कंप्यूटर से रिलेटेड कोई चीजें आ गई तो ये सूचियों में तो थी नहीं है, तो कानून बनाने की शक्ति किसको मिली? सेंटर को मिली, है ना। हाँ, वो अलग बात है कि बाद में संविधान संशोधन करके आप चीजों को जोड़ सकते हो, हटा सकते हो, लेकिन सेंटर को हर चीज में पावरफुल बनाया गया। तो केंद्र राज्य के जो विधायी संबंध हैं, उन विधायी संबंधों में आप देखना, राज्य जो है केंद्र के मामले में बहुत कम रहते हैं। सामान्य परिस्थितियों में ही राज्य सूची के विषयों पर वो कानून बनाने की शक्ति इनके पास है। ठीक है,